अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 2.3 बेटा खामोश हो जाइए आप सब लोग। टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। लिमिट के सवालात में टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के सवालात देखेंगे बेटा। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। बेटा आप सब खामोश हो जाइए, सुन लें। बेटा ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जब भी टेक्नोमेट्री की बात आती है, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आती है। इन्फिनिटी से बचने के लिए, अनडिफाइंड वैल्यू से बचने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ऊपर साइन के साथ एंगल में जो वैल्यू लिखी हुई है वो ही वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तभी रिजल्ट 1 के बराबर आता है, वरना रिजल्ट 1 के बराबर नहीं आता। मतलब जो यहाँ एंगल है वही एंगल वाली वैल्यू नीचे होनी चाहिए। तो हम यहां पर कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहती है कि साइन एंगल अपॉन एंगल बराबर है 1 के। कि साइन का जो एंगल है अगर वही वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो रिजल्ट 1 के बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है लिमिट साइन 4x अपॉन x, पूछ रहे हैं कि किसके बराबर है। फॉर्मूला समझाने के लिए बता रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन x किसके इक्वल है ये प्रूव करना है। प्रॉपर्टी कहती है कि जो एंगल है 4x एंगल, तो डिनोमिनेटर में भी 4x होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं हम 4 से। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन x हो गया। बेटा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, 4 ऊपर आएगा, 4 नीचे डिवाइड में आएगा। बेटा यहां पर तो ये 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x बन गया। बेटा
प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट 1 के इक्वल है। लिमिट अप्लाई करेंगे अगर इस पे हम, तो ये प्रॉपर्टी का रेफरेंस देना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। तो इसका रिजल्ट आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin ax अपॉन x a sin ax अपॉन x। बेटा प्रॉपर्टी कह रही है ऊपर ax लिखा हुआ है तो नीचे भी ax चाहिए, डिनोमिनेटर में भी ax चाहिए। डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे भाई a से। लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin ax अपॉन x। बेटा यहां मल्टीप्लाई कराया हमने a से, डिवाइड करा दिया a से। बेटा ए से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर हो गया, साइन ax अपॉन ax हो गया। बेटा लिमिट का असर कोफिशिएंट पे नहीं होता है, x पे होता है। तो ये जो a स्क्वायर है कोफिशिएंट है, इसको हम लिमिट की साइन बाहर ले जाएंगे। ये आ गया a स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax आ गया। अब प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। प्रॉपर्टी यही कहती है कि ax है तो नीचे भी x चाहिए। अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is equals to 1। तो यह आएगा a स्क्वायर इंटू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर। तो यहां प्रॉपर्टी अप्लाई करी इस जगह पर, तो ये बना गया। जी बेटा, क्योंकि बेटा हमें यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, साइन एंगल अपॉन एंगल 1 के बराबर होता है। तो साइन का जो एंगल है वही वैल्यू नीचे चाहिए। तो साइन का एंगल यहाँ पर क्या है, ax है। नीचे भी ax चाहिए, नीचे जबकि x लिखा हुआ है। तो नीचे ax लाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है a से। ax होगा पूरा ना, साइन के साथ जो लिखा हुआ है।
अब बेटा यहां पे भी लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन रूट ए एक्स, नीचे लिखा हुआ है x अपॉन रूट ए। x अपॉन रूट ए को अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो रूट ए ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा। तो x अपॉन रूट ए को पलट देंगे तो रूट ए ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ गया। बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए साइन का जो एंगल है, साइन का एंगल है रूट ए एक्स, तो नीचे भी हमें रूट ए एक्स चाहिए। तो हमें यहां पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। रूट ए साइन रूट ए एक्स अपॉन एक्स, बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे रूट ए से, यहां डिवाइड कराएंगे रूट ए से नीचे, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ए का स्क्वायर साइन रूट ए एक्स अपॉन रूट ए एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक कोफिशिएंट है डिफरेंशिएशन का, कोई असर नहीं होगा। साइन रूट ए एक्स अपॉन रूट ए एक्स आ गया, जो साइन का एंगल है वही वैल्यू अब नीचे मौजूद है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट 1 के इक्वल होगा। जी तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब ए आंसर आ जाएगा। बोलो
अच्छा बेटा, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 है। 3 sin x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2x। x की जगह 0 रखूंगा तो नीचे 0 आएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं एलसीएम ब्रेक कर देता हूं। साइन 3 sin x के नीचे भी 2x लिख दिया, x क्यूब के नीचे भी लिख दिया। तो 3/2 sin x अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ये लिमिट की साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, लिमिट का असर कोफिशिएंट पे नहीं होता। 3/2 इसीलिए मैंने बाहर लिख दिया है। यहाँ भी 1/2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ लिमिट लगा दी है। अब अप्लाइंग लिमिट, प्रॉपर्टी यहां लगेगी, लिमिट एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा 3/2 साइन एक्स अपॉन एक्स की जगह 1 आ गया, 1/2 एक्स की जगह 0 रख देंगे यहाँ, क्योंकि x टेंस टू 0 है तो x की जगह 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। 3/2 माइनस 0 मीन्स 3/2 आंसर आ।
अभी 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 बेटा ये प्रोजेक्टर बंद हो। बेटा खामोश हो जाइए। अच्छा एक मिनट ये समझ लें, फिर कॉपी कर लीजिएगा। बेटा साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी हमें, क्योंकि साइन जब आ जाए आपके पास तो आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, साइन पी एक्स अलग लिख देंगे और 1 अपॉन साइन क्यू एक्स अलग लिख देंगे। प्रॉपर्टी कहती है कि जो इसका एंगल है, बेटा अपनी बकवास
बंद कर ले, बराबर वाली सुन ले। यहाँ पर जो साइन का एंगल है px, यही हमें इसके नीचे चाहिए, तभी इसका रिजल्ट 1 के इक्वल आएगा। यहाँ साइन का एंगल qx है, तो मुझे इसके नीचे qx चाहिए, तभी यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वरना प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। तो मुझे यहाँ px और qx दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय px एंड qx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin px इंटू 1 अपॉन साइन qx। बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे px से, यहाँ डिवाइड कराएंगे px से, qx से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, qx से डिवाइड करा रहे हैं। बेटा ये जो px नीचे लिखा हुआ है, ये इस साइन px के नीचे आ जाएगा। हमें इस साइन qx के नीचे qx चाहिए, तो ये ऊपर वाला साइन qx जो है वो उसके नीचे आएगा। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 px साइन px अपॉन px आ जाएगा, 1 अपॉन साइन qx अपॉन qx आ गया, बच गया बेटा 1 अपॉन qx। यहाँ पर बेटा यहाँ 1 अपॉन यहाँ पर px बचा है, यहाँ 1 अपॉन qx बचा है। ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, x से ये x कैंसिल हो जाएगा। बेटा ये p अपॉन q बच गया, जो कि कोफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन px अपॉन px मल्टीप्लाई बाय साइन qx अपॉन qx। बेटा ये जो लिमिट की साइन है, अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो दोनों पे अलग अलग आ जाती है लिमिट की साइन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन px अपॉन qx पे अलग आएगा, px पे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन qx अपॉन qx पे अलग आ जाएगा। बेटा प्रॉपर्टी इस वैल्यू का रिजल्ट 1 है, यहाँ नीचे ये जो वैल्यू है इसका रिजल्ट भी 1 होगा। तो अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये बन जाएगा p अपॉन q मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 अपॉन 1, तो ये p अपॉन q इसका आंसर आ जाएगा। साइन px के नीचे हमें px चाहिए, दोनों एक साथ लिख के भी कर सकते हैं।
क्या कह रहे हैं दोबारा बोलो। अलग अलग इसलिए किया बेटा, अगर मैं इस पे डायरेक्ट कहते हैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये अनडिफाइंड हो जाता है 0.0। ठीक है, अब साइन आ गया है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है कि मुझे एंगल अपॉन एंगल की प्रॉपर्टी लगानी होगी कि साइन एंगल अपॉन एंगल इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने इसीलिए इन दोनों को अलग किया अपनी आसानी के लिए कि ये ऊपर वाली वैल्यू मैंने कहा 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको ब्रेक कर दिया मैंने, साइन पी एक्स को अलग लिख दिया, 1 अपॉन साइन क्यू एक्स को अपनी आसानी के लिए अलग कर दिया, ताकि मैं यहाँ आसानी से इसके नीचे पी एक्स ला सकूं और इसके नीचे क्यू एक्स ला सकूं, ताकि यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए और ये बन के इक्वल। बेटा ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 4x स्क्वायर। बेटा साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने इसको कह दिया साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा हमें पावर को नहीं देखना, इसमें हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए वही चीज देखनी है कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। साइन के साथ एक्स अपॉन 2 लिखा हुआ है तो नीचे भी मुझे एक्स अपॉन 2 चाहिए, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है तो नीचे मुझे एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर चाहिए। साइन के ऊपर क्यूब होता है तो नीचे मुझे एक्स अपॉन 2 का क्यूब चाहिए होता। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कहा कि भाई मुझे इस एक्स स्क्वायर अपॉन मुझे नीचे एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ऊपर एंगल एक्स अपॉन 2 है। तो एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, मतलब मुझे नीचे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लाना है इसके। तो मैंने करा क्या यहाँ पर बेटा कि मुझे यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लाना है, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कराया 4 से। ये जो 4 लिखा था इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इस 4 को मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया, तो ये 1/4 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 4 से, डिवाइड करा रहा हूँ 4 से। अब बेटा ये जो ऊपर वाला 4 है ये इसके नीचे चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा।
ये नीचे वाले जो दोनों 4 है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा आपके पास हमारे पास लिखा हुआ है 1/16, कोफिशिएंट है, इस पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी। ये लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बेटा ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये जो बेटा लिमिट की साइन है का पावर पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि पावर में नंबर है, तो लिमिट जो है वो इसके साथ लग जाएगी अंदर। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x अपॉन 2 का स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया 1/16, इस ब्रैकेट के अंदर 1 आ जाएगा, तो ये इसका रिजल्ट 1/16 हो जाएगा। दोबारा समझा देते हैं। बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 4x स्क्वायर, सही है। ये नीचे वाला जो 4 है ये बाहर निकाल दिया मैंने, अलग लिख दिया। साइन एक्स अपॉन 2 पे स्क्वायर है, नीचे x पे स्क्वायर लगा हुआ है। देखो यहाँ पर एंगल है x अपॉन 2, x अपॉन 2, नीचे भी x अपॉन 2 चाहिए, क्योंकि x अपॉन 2 पे स्क्वायर है, तो नीचे हमें x अपॉन 2 का स्क्वायर चाहिए। साइन पे क्योंकि स्क्वायर, तो नीचे x अपॉन 2 का स्क्वायर चाहिए। x अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन 4। तो मैंने क्या करा कि 1/4 अपनी जगह पे लिखा, साइन एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर अपनी जगह पे, नीचे एक स्क्वायर लिखा, मैंने मल्टीप्लाई कराया 4 से, डिवाइड कराया 4 से, तो ये जो ऊपर वाला 4 है ये नीचे आ जाएगा। हाँ बेटा 2x का स्क्वायर हो जाएगा ना, जब 4x स्क्वायर है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। हमें x अपॉन 2 का स्क्वायर चाहिए, तो ये 1/16 हो गया। ये आ गया साइन x अपॉन 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन 4, तो ये साइन x अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया, नीचे भी x अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि x स्क्वायर और 4 लिखा हुआ है। इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट की साइन इसके साथ लगाई, तो इसका रिजल्ट बना दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3, पार्ट 6 और पार्ट 9 करें। 3 में 6 में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई होगी, 9 में फॉर्मूला अप्लाई होगा।
क्वेश्चन 3 में क्या मसला है? डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। बेटा किसका मोबाइल चल रही है? बनाइए। हाँ बेटा मोबाइल बंद कर दो। पार्ट 9 में ब्रेक करना होगा। 3x लिखा हुआ है sin 5x अपॉन 7x स्क्वायर। बेटा सबसे पहले तो 1/7 7 को हम बाहर रख देंगे। 7 की जरूरत नहीं है, हमने इसको बाहर रख दिया।
अब बेटा नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है, तो एक एक्स के नीचे लिख दिया, एक एक्स के नीचे लिख दिया। अब बेटा यहाँ पर साइन 3x अपॉन एक्स है, साइन 5x अपॉन एक्स आया। अब बेटा यहाँ एंगल 3x है तो नीचे भी 3x चाहिए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 3 से, डिवाइड करेंगे 3 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 से डिवाइड कराएंगे, तो ये 1/7 लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 साइन 3x अपॉन 3x हो जाएगा, ये आएगा साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5, 5 3 का 15 बाहर रख देंगे, इसको भी लिमिट की साइन दोनों के साथ लग जाएगी, साइन 3x अपॉन 3x के साथ भी, साइन 5x अपॉन 5x के साथ भी, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 15/7 आ जाएगा। बेटा आपने काम कर लिया, कौन करेगा ये? अभी तो मैदान समझना तो शुरू ही है। मुश्किल सवाल और आगे सॉल्व होगा। बेटा पाई माइनस 0, टेन पाई माइनस 0 और पहले 2 पाई माइनस 0 ज्यादा जाएगा x माइनस 0, 2 पाई माइनस x है ना, x भी लगा 0 आ जाएगा। नहीं अभी तो बताया पाई बाय 2 तो कोफिशिएंट है, यहाँ प्रॉपर्टी कोई अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है ये। हाँ बेटा यहाँ लिखा हुआ है 2 पाई माइनस एक्स, लिखा हुआ है सेक पाई माइनस एक्स अपॉन पाई बाय 2, ठीक है, ये x हट जाएगा, x की जगह 0 रख दिया, ये आ गया 2 पाई, सेक पाई आ गया, अब पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये बच गया 2, सेक पाई होता है -1, नीचे 1/2 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, -4 आ जाएगा। पार्टनर इन करा दूं, अभी तो बता रहा था, थोड़ा सा दिमाग लगाए, आसान सवाल है, ये कह रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 3x sin 5x अपॉन 7x स्क्वायर। वो दोबारा पूछना बेटा, ये देख लीजिएगा 9 के हवाले से, जिसको 9 समझ नहीं आ रहा, बेटा सबसे पहला काम, ये 7 की जरूरत नहीं है हमें यहाँ, क्योंकि ऊपर 3x लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है, तो ये 7 है बाहर रख दिया, ये 1/7 हो गया, ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x sin 5x अपॉन x स्क्वायर।
बेटा एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख सकता हूँ, 2x है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अलग अलग लिख दूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन 3x के नीचे एक x अलग आ जाएगा, साइन 5x के नीचे एक x अलग आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ऊपर 3x है तो नीचे भी 3x चाहिए, ऊपर 5x है तो नीचे 5x चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 एंड 5। तो यहाँ पे बेटा ये 1/7, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 3x अपॉन 3x, साइन 5x अपॉन 5x। यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 5 से। अब ये वाला जो 3 है बेटा नीचे वाला, ये इस x के साथ आ जाएगा, ये 5 नीचे वाला इस x के साथ आ जाएगा। तो ये 1/7 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया 3 साइन 3x अपॉन 3x। ये आ गया साथ में साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5। बेटा ये 3 बच गया, ये 5 बच गया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 15 हो गया, 15 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, लिमिट की साइन दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगी, साइन 3x अपॉन 3x के साथ अलग आएगी, लिमिट साइन 5x अपॉन 5x के साथ अलग आ जाएगी। अप्लाई कर देंगे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, प्रॉपर्टी का रेफरेंस आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x upon x is equals to 1, so we have 15/7, s पूरी वैल्यू का रिजल्ट 1 होगा, s पूरी वैल्यू का रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो बेटा इसका रिजल्ट आ गया 15/7। पार्ट 7 में नहीं, x से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर एक वैल्यू तो नहीं करा सकते, दो जगहों पे x की जरूरत हो तो तब करा सकते हैं, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाए। मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करना है, पार्ट 7 बहुत आसान है। पार्ट 7 में कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री। बेटा कैलकुलस में हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, हमेशा रेडियन की बात करते हैं, क्योंकि रेडियन एक छोटा यूनिट होता है और छोटे यूनिट पे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट अच्छे आते हैं। लिमिट का इस्तेमाल डेरिवेटिव निकालने के लिए भी किया जाता है, मतलब डेरिवेटिव का मतलब स्मॉल चेंज निकालने के लिए। ये आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे बेटा। इसको डिग्री से रेडियन में लेके जाना है तो हमें सिंपल इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना होगा पाई अपॉन 180 से, तो ये आ जाएगा लिमिट
x टेंस टू 0 साइन पाई x अपॉन 180। अब बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जो एंगल है वही डिनोमिनेटर चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे पाई बाय 180 से। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पाई बाय 180, वो लग रहा है सर डिग्री है, वो लिखते ऐसे ही है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई x अपॉन 180 डिवाइडेड बाय x। सो बेटा मल्टीप्लाई कराया हमने पाई बाय 180 से, डिवाइड कराया हमने पाई बाय 180 से। ये पाई अपॉन 180 इस x के साथ नीचे आ जाएगा, और ऊपर वाला जो पाई अपॉन 180 है इसकी जरूरत नहीं है, ये बाहर चला जाएगा भाई। बेटा इसलिए आया है ये x डिग्री लिखा हुआ है। कैलकुलस में हमेशा रेडियन में एंगल को कन्वर्ट करना होता है, वरना हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो साइन x डिग्री है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, जो भी वैल्यू उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, अब जो एंगल ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए 180 पाई अपॉन 180 करा दें। जीरो नहीं है डिग्री, ये डिग्री का ही सवाल है, जीरो का सवाल है ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो इसलिए पता चलेगा। ठीक है, फेडरल कोड में भी यही सवाल है, डिग्री है यहाँ पर भी। पाई अपॉन 180 लिमिट x टेंस टू 0 साइन सेवन का पार्ट 8 है। बेटा यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ डायरेक्ट, तो ये 1 माइनस कॉस m0 अपॉन 1 माइनस कॉस n इंटू 0 आ गया, तो ये 1 माइनस कॉस 0 हो गया, 1 माइनस कॉस 0 नीचे भी आ गया, कॉस 0 1 होता है, अगेन 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बेटा हमें
सिंप्लीफिकेशन कुछ करनी होगी ताकि हम यहाँ पर इसका रिजल्ट ला सकें जो कि अनडिफाइंड ना हो। थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है। अब हमें थोड़ा ये सोचना है कि 1 माइनस कॉस एम एक्स लिखा ऊपर, नीचे भी 1 माइनस कॉस एन एक्स लिखा हुआ है। कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जिसमें 1 माइनस कॉस थीटा आता हो। तो बेटा साइन थीटा अपॉन 2 बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 के। यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 1 माइनस कॉस थीटा आता है, उसके अलावा 2 है, बस कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। बाकी 10 के फॉर्मूले में भी आता है लेकिन उसके साथ साइन आ जाता है तो वो मुश्किल हो जाएगा उससे सॉल्व करना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे यहाँ। हाँ तो लेकिन हमें 1 माइनस कॉस चाहिए, स्क्वायर थोड़ी है। अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूं बेटा तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, क्योंकि इंफिनिटी से बचने के लिए हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है ताकि साइन एंगल अपॉन एंगल लगा सके, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 के। बेटा ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा के। बेटा फॉर्मूले में अगर थीटा की जगह रख दूं mx तो ये फॉर्मूला अब बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर mx अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस mx। इसी तरह यहां पे अगर थीटा की जगह nx रख दूं मैं तो ये फॉर्मूला अब बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर nx अपॉन 2 1 माइनस कॉस nx। तो बेटा ये दो फॉर्मूले हमारे पास बन गए हैं, ड्राइव हो गए। ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx लिखा है, तो ये आ जाएगा लिमिट, ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर mx अपॉन 2, नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर nx अपॉन 2। बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन mx अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन nx अपॉन 2, दोनों पे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं कह रहा हूं भाई इसका होल स्क्वायर। बेटा लिमिट का पावर पे कोई असर नहीं होगा, ये लिमिट की साइन अंदर चली जाएगी ब्रैकेट में, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन nx अपॉन 2 जाएगा। अब बेटा अगेन लिमिट अप्लाई करूंगा तो ऊपर साइन 0 नीचे साइन 0, 0 अपॉन 0 हो जाएगा, हमें इंफिनिटी से बचना है। तो बेटा अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूं, मैं इस वैल्यू को दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। एक तरफ लिख दिया साइन mx अपॉन 2, एक तरफ लिख दिया 1 अपॉन साइन nx अपॉन 2, बाहर आ गया स्क्वायर। बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए इस वैल्यू के नीचे mx अपॉन 2 लाना है। और से देख लें सब लोग, इसको समझ लें, यहाँ nx लिखा है तो इसके नीचे मुझे nx अपॉन 2 लाना है, तो ये दो वैल्यूज मुझे यहाँ लानी है।
तो मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड करा देता हूँ इन वैल्यूज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय mx upon 2 and nx upon 2. लिमिट x टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई कराया mx अपॉन 2 से, डिवाइड करा दिया mx अपॉन 2 से, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन nx अपॉन 2। यहां पे भी मल्टीप्लाई कराया nx अपॉन 2 से, डिवाइड करा दिया nx अपॉन 2 से। यहां भी इस वैल्यू का स्क्वायर आ गया। अब बेटा ये जो mx अपॉन 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये इसके नीचे लिखा जाएगा, ये ऊपर nx अपॉन 2 जो लिखा हुआ है वो इसके नीचे आ जाएगा, ताकि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें, ताकि लिमिट से बाहर आ जाए। यहाँ तक कॉपी करें। असल में स्क्वायर के अंदर ही कर दिया ना, ब्रैकेट के अंदर, अगर बाहर लिखते तो स्क्वायर लिखते। तो अब यहां में ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 mx अपॉन 2 साइन mx अपॉन 2 डिवाइडेड बाय mx अपॉन 2। इसी तरह प्रोडक्ट में 1 अपॉन साइन nx अपॉन 2 डिवाइडेड बाय nx अपॉन 2, साथ में लिखा हुआ है 1 अपॉन nx अपॉन 2, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। बेटा ये दो वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों साथ आ जाएंगी, दोनों साथ लिख देंगे इन्हें। लिमिट x टेंड्स टू 0 mx अपॉन 2 डिवाइडेड बाय nx अपॉन 2 साइन
mx upon 2 divided by mx upon 2, 1 upon sin nx upon 2 nx upon 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा m अपॉन n, जिसको हम अलग लिख देंगे। लिमिट की साइन mx अपॉन 2 पे mx अपॉन 2 पे अलग लग जाएगी। लिमिट की साइन nx अपॉन 2 पे nx अपॉन 2 पे अलग लग जाएगी। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर है, ये वैल्यू पूरी 1 के बराबर है, तो बच जाएगा m अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 1 होल स्क्वायर। तो ये m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इसका आंसर आता है। जी मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद से समझा दे बेटा, देखने इसको। यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ जो एंगल लिखा हुआ है, यही वैल्यू, बॉयस खामोश हो जाइए, यही वैल्यू हमें mx अपॉन 2 इसके नीचे चाहिए। यहाँ nx अपॉन 2 लिखा है, तो मुझे इसके नीचे nx अपॉन 2 चाहिए। तो दोनों के नीचे वैल्यूज चाहिए, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराया mx अपॉन 2 से और nx अपॉन 2 से। तो mx अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो गया, mx अपॉन 2 डिवाइड हो गया। यहाँ आ गए nx अपॉन 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। बेटा ये जो mx अपॉन 2 नीचे लिखा हुआ है, ये इसके नीचे आ जाए। ये nx अपॉन 2 जो ऊपर लिखा हुआ है, ये इसके नीचे आ जाए। तो बच गया हमारे पास mx अपॉन 2 साइन mx अपॉन 2 डिवाइडेड बाय mx अपॉन 2, 1 अपॉन nx अपॉन 2 डिवाइडेड बाय nx अपॉन 2। हमारे पास ये दो वैल्यूज बची हैं आखिर में, मतलब एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो mx अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो mx अपॉन 2 डिवाइडेड बाय nx अपॉन 2 हो गया। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x x कैंसिल हो गया, ये वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई, ये वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई। बेटा लिमिट हमेशा फंक्शन पे अप्लाई होता है, जहां x से लिमिट वहां अप्लाई होगी। तो बेटा लिमिट की साइन m अपॉन n यहाँ पर इस पे नहीं होगी अप्लाई, इस पे अप्लाई होगी और इस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट की साइन एक लग गई साइन mx अपॉन 2 डिवाइडेड बाय mx अपॉन 2 पे, दूसरी लग गई 1 अपॉन साइन nx अपॉन 2 डिवाइड बाय nx अपॉन 2। यहाँ जो साइन का एंगल है वही चीज नीचे तो रिजल्ट बनाएगा, यहाँ भी साइन का एंगल है वही चीज नीचे, तो इसका रिजल्ट भी 1 हो गया। बच गया m अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इसका आंसर। साइड पे चल रहा हूँ। अच्छा किसी तबीयत खराब नहीं पाया। क्या हो बेटा? आराम करने दो।
भाई कर लिया भाभी। बेटा काम कर लो चुपचाप। अच्छा बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बेटा यहाँ पे सबसे पहले 1 पे क्यूब लगा दें, अगर हम कॉस पे ऑलरेडी क्यूब लगा हुआ है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो बेटा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
बेटा दूसरा फॉर्मूला यहाँ लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। जी बेटा कॉस पे क्यूब लगा हुआ है, 1 पे क्यूब लगा दे तो 1 ही रहेगा। क्यूब लगाने से फायदा ये हुआ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ऊपर ए की जगह 1 आएगा, बी की जगह कॉस एक्स आएगा। बेटा अब यहाँ पे ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। बेटा यहाँ पे 1 पे भी स्क्वायर लग सकता है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो रिजल्ट आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह 1 आएगा, बी की जगह कॉस एक्स आएगा। बेटा 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यू बची है इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 0, कॉस स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स है तो कॉस 0 हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां 0 आ गया। कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे भी कॉस 0 1 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 3/2। बेटा ये सवाल लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 1/x, यहाँ सब गौर से देख लो, इसमें थोड़ा सा एक अलग काम करना है। अगर डायरेक्ट मैं यहाँ इंफिनिटी रख देता हूँ तो ये इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय साइन 1/इंफिनिटी 0 होगा और ये इंफिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। बेटा अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, इसको कैसे करें भाई?
इस सवाल में बेटा हमें काम ये करना पड़ेगा कि इसका जो एंगल है वो 1/x है। मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 1/x, ये जो ऊपर x लिखा हुआ है ये भी तो इसके नीचे लिखा जा सकता है, तो ये x भी 1/x कहलाएगा, क्योंकि इसको जब हम पलट देंगे तो ये x वापस ऊपर चला जाएगा। बेटा अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये 1/इंफिनिटी 1/इंफिनिटी हो गया, तो 1/इंफिनिटी 0 होता है, 1/इंफिनिटी 0 हो गया, साइन 0/0 हो गया। बेटा हम जो प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इज इक्वल्स टू 1, असल में प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि साइन x की जगह 0 अगर रखते हैं तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि साइन 0/0 बेसिकली 1 होता है। अब बेटा अब ये प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है, तो मुझे यहां पर एक एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा कि मुझे एंगल सपोज करना पड़ेगा। एंगल हमारे पास है x/1/x, ठीक है, तो मैंने ये सवाल वापस लिखा, मैं यहाँ पे लेट t इज इक्वल्स टू 1/x, मैंने t को 1/x कंसीडर कर लिया। अब बेटा हमारे पास जो लिमिट गिवन है वो x की गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, अगर मैं x की जगह इंफिनिटी रखता हूं तो ये 1/इंफिनिटी हो जाएगा, और 1/इंफिनिटी मतलब t की वैल्यू 0 आ जाएगी। बेटा एक काम और कर सकता हूं मैं कि ये x डिवाइड हो रहा है वहां मल्टीप्लाई करा दो, t वहां से नीचे ले आऊं, तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि x किसके बराबर है, 1/t के बराबर है। अब मैं सवाल को चेंज कर लूंगा, सवाल को कैसे चेंज करूंगा बेटा, सपोजिशन की मदद से। यहां लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 1/x और x लिखा हुआ है। बेटा मैंने t सपोज करा है 1/x को, तो ये 1/x हटा के इसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब इसकी जगह t आ रहा है तो मुझे तमाम x को यहां से हटाना होगा। x बराबर है किसके, 1/t के, तो ये x हटा दिया, ये किसके बराबर हो गया, 1/t के। अब यहाँ दोनों जगहों पर t आ गया, तो लिमिट भी क्या होनी चाहिए, t की फॉर्म में होनी चाहिए। x यहाँ पर इंफिनिटी था, t यहाँ पर क्या है 0, तो मैं लिमिट चेंज कर लूंगा, t की जो वैल्यू आई है बेसिकली वो लिमिट होगी, तो हम कहेंगे कि लिमिट t टेंड्स टू 0 हो गया ये, तो ये हो गया लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t/t। प्रॉपर्टी बन गई है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है लिमिट 0 हो, साइन एंगल अपॉन एंगल है, तो ये पूरा 1 के बराबर है। तो ये रिजल्ट 1 हो गया। दोबारा समझा देते हैं, कोई मसला नहीं है। असल में बेटा मैंने ये कहा कि आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x साइन 1/x। मसला ये कि मैं x की जगह इंफिनिटी रख दूं तो कुछ कर नहीं सकता है, यहाँ पे साइन का कोई फॉर्मूला भी नहीं है जो मैं यहाँ लगा सकूं, x पे भी कोई चीज नहीं कर सकता, तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ेगा कि वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, जो इसका एंगल है वो एंगल मुझे सपोज करना पड़ेगा, तो मैंने इसके एंगल को t सपोज करा, 1/x को t सपोज कर लिया। बेटा हमारे पास सवाल में लिमिट जो दी हुई है वो x की दी हुई है, अगर इसकी जगह t रख रहा हूं तो लिमिट भी t की फॉर्म में चाहिए होगी, तो लिमिट t की फॉर्म में कैसे निकलेगी, x की जो वैल्यू सवाल में दी हुई है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मैं x की जगह इंफिनिटी रखूंगा, तो बेटा ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी 0 है। अगर x इंफिनिटी के करीब है तो t की वैल्यू क्या है,
जीरो आई है तो मैं कहूंगा कि टी किसके करीब होगा, जीरो के करीब होगा। अब ये जो सवाल था लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x साइन 1/x, मैंने यहां पर चेंजेस कर दिए भाई, यहाँ 1/x की जगह मैंने रख दिया t। अब बेटा 1/x की जगह t रख दिया तो यहाँ भी t रखना होगा। यहाँ t कैसे आएगा, यहां से आएगा कि x उधर चला जाएगा, t इधर आ जाएगा, x आ गया 1/t। तो इस x को मैंने हटाया, इसकी